इस वीडियो में हम कुछ मिसालें देखेंगे मसावी वेक्टर्स के हवाले से। मसावी वेक्टर्स या जिसे अंग्रेजी में हम इक्विवेलेंट वेक्टर्स भी कहते हैं। हस्बे मामूल सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करें और खुद से कोशिश करें जो सवाल आपके सामने है इसका जवाब ढूंढने की, इसके बारे में सोचने की कि क्या आप खुद से इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। अब हम मिलकर कोशिश करते हैं। सवाल क्या है जी? सवाल है क्या वेक्टर्स u और w मसावी वेक्टर्स हैं? हम ये जानते हैं कि वेक्टर मिकदारों की न्यूमेरिकल वैल्यू यानी अदद कीमत के साथ साथ सिम्त भी उनके इजहार के लिए लाजिम है। इसी उसूल की रूह से या इसी उसूल के तहत दो वेक्टर्स का मसावी होना भी इन दो खुसूसियात के मसावी होने से मशरूत है। यानी अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उनकी सिम्त दोनों एक जैसे हैं तो वो दोनों वेक्टर्स मसावी वेक्टर्स या जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। अब हम अपने इन दोनों वेक्टर्स पर आते हैं और अगर हम एक नज़र इन दोनों वेक्टर्स पर डालें तो सिर्फ देखकर ही हम बता सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स की सिम्त एक जैसी नहीं है। वेक्टर u की सिम्त हम देख सकते हैं नीचे की तरफ दाएं जानिब है और वेक्टर w की सिम्त नीचे की तरफ बाएं जानिब है। एक नज़र डालकर ही हमें ये तो अंदाज़ा हो रहा है कि इनकी सिम्त एक जैसी नहीं है। मैग्नीट्यूड को हम देख लेते हैं और वही अगर हम एक नज़र डालकर देखें तो मैग्नीट्यूड तकरीबन एक बार देखने में हमें एक जैसा नज़र आ रहा है। खैर, हम देखने तक महदूद नहीं रहते, हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इन दोनों वेक्टर्स को इनके कंपोनेंट्स या जिसे हम इन दोनों वेक्टर्स के अज्जा कह सकते हैं उसमें ब्रेक कर लेते हैं और देखते हैं कि दोनों वेक्टर्स के x और y कंपोनेंट्स क्या बन रहे हैं। वेक्टर u से हम शुरू करते हैं और इसको इसके x और y कंपोनेंट में हम ब्रेक करके देखते हैं कि दोनों की कीमत या दोनों की वैल्यू क्या है। वेक्टर u का जो इब्तदाई नुक्ता है हम देखते हैं कि x एक्सिस पे हम इस इब्तदाई नुक्ते पर कहाँ हैं और जो वेक्टर u का इख्तितामी नुक्ता है हम देखेंगे कि हम x एक्सिस पर कहाँ तक सफ़र करते हैं। इसके इब्तदाई नुक्ते से हम शुरू करते हैं और इख्तितामी नुक्ते तक अगर हम जाएं, आगे बढ़ें तो हम देख सकते हैं कि हम -8 से -3 तक पहुंचते हैं। अगर हम देखें कि हमने x एक्सिस पे जो तब्दीली वाक़ई हुई वो क्या है, चेंज इन x, तो -8 से लेकर -3 तक ये हो जाएगी 5। तो वेक्टर u का x कंपोनेंट हम कह सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड है 5। और अब हम देख लेते हैं वेक्टर u का y कंपोनेंट। वेक्टर u का इब्तदाई नुक्ता अगर हम देखें y एक्सिस पे तो वो हमें नजर आ रहा है -2 और वेक्टर u के इंतहाई नुक्ते तक अगर हम y एक्सिस पर सफर करें, सेकेंड, तो हम पहुंचते हैं -8 तक। ये हो जाएगा हमारा वेक्टर u का y कंपोनेंट और चेंज इन y या y एक्सिस पे जो तब्दीली रूनुमा हो रही है वो हम देख सकते हैं कि -2 से लेकर -8 तक -6। और अब हम वेक्टर w को इसके x और y कंपोनेंट्स या x और y अज्जा में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, या जिसे हम उर्दू में ये भी कह सकते हैं कि इसके x और y जुज में तहलील कर लेते हैं। तो हम 8 से शुरू करते हैं और 3 पर ख़त्म करते हैं। ये हो गया हमारा वेक्टर w का x कंपोनेंट और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा चेंज इन x इज इक्वल टू 8 से लेकर हम 3 तक अगर आए तो -5 और इसका y कंपोनेंट हो जाएगा 8 से हमने शुरू किया और 2 पर ख़त्म किया। चेंज इन y होगा 8 से 2 तक -6।
इन दोनों वेक्टर्स को हमने इनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में तहलील तो कर लिया। अब हम इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। और एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें नजर आ रही है जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं 90 दर्जे जाविये का एक मुसल्लस। और ये उस मुसल्लस का वतर या जिसे हम कहते हैं हाइपोटन्यूज है। और हाइपोटन्यूज का मैग्नीट्यूड हम बआसानी मसला फीसागोरस या जिसे हम पाइथागोरियन थ्योरम कहते हैं उसके जरिए मालूम कर सकते हैं। u वेक्टर u का मैग्नीट्यूड हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका इजहार करते हैं 2 बार्स के साथ, और कई बार आप उसे डबल बार्स के साथ लिखा हुआ भी देखेंगे। बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस यानी कि जमा स्क्वायर रूट ऑफ वाई कंपोनेंट। ये बराबर हो जाएगा 25 जमा 36 का स्क्वायर रूट, और ये बराबर हो जाएगा 61 यानी कि 61 का स्क्वायर रूट। इसी तरह अब हम वेक्टर w का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके देख लेते हैं, और ये बराबर होगा हमारे x कंपोनेंट के स्क्वायर जमा y कंपोनेंट के स्क्वायर के अंडर रूट के। x कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा 25 जमा y कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा 36 और इसका अंडर रूट, जो कि बराबर होगा 61 यानी कि 61 के अंडर रूट के। लिहाजा इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। सो अगर हम अपनी ऑप्शंस पर वापस आएं तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन क्या है, वो है नहीं, इनका मैग्नीट्यूड तो मसावी है मगर सिमत मुख्तलिफ है। सो ये सही जवाब होगा हमारा। एक और मिसाल देखते हैं। अब हमारे पास वही वेक्टर u और w लेकिन 2 मुख्तलिफ वेक्टर्स मौजूद हैं, और सवाल हमारा वही है कि क्या वेक्टर्स u और वेक्टर w ये दोनों मसावी वेक्टर्स हैं। एक बार फिर हम दोनों वेक्टर्स को इनके x और y अज्जा या x और y कंपोनेंट्स में तहलील कर लेते हैं। पहले वेक्टर u से हम शुरू करते हैं। इसका x कंपोनेंट होगा -7 से लेकर के -4 तक, और चेंज इन x हो जाएगा कितना 3, और इसका y कंपोनेंट होगा 1 से लेकर के 6 तक, और चेंज इन y हो जाएगा 1 से 6 तक 5। ये हो गए जनाब हमारे वेक्टर u के x एंड y कंपोनेंट्स। इसी तरह w को हम तहलील कर लेते हैं इसके x और y कंपोनेंट में। ये हो जाएगा हमारा x कंपोनेंट, और चेंज इन x वेक्टर w के लिए हमारा आ जाएगा, हम देख सकते हैं कि 2 से हमने शुरू किया और हम 5 तक गए तो चेंज इन x होगा 3, और इसका y कंपोनेंट हो जाएगा -7 से लेकर के -2 तक, और चेंज इन y यहां होगा बराबर 5 के। सो हमने इन दोनों वेक्टर्स को इनके x और y कंपोनेंट्स यानी x और y अज्जा में तहलील कर लिया है, और हम देख सकते हैं कि वेक्टर u के x जुज यानी कि x कंपोनेंट की कीमत या वैल्यू है 3, और वेक्टर w के x कंपोनेंट की वैल्यू भी है 3। इसी तरह से वेक्टर u के y कंपोनेंट की कीमत या वैल्यू है 5, और वेक्टर w के y कंपोनेंट की कीमत भी है 5। लिहाजा हम देख सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स की सिमत के साथ साथ इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो यहां हमारा जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। जी हां, ये दोनों वेक्टर u और वेक्टर w मसावी वेक्टर्स या इक्विवेलेंट वेक्टर्स हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड और सिमत एक जैसा है। और अगर हम चाहें तो इन दोनों वेक्टर्स को इनके x और y कंपोनेंट्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे वेक्टर u
बराबर है इसका x कंपोनेंट 3 और ये इसका y कंपोनेंट जो कि है 5 और ये बराबर है वेक्टर w के।